अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक है थ्रेडिंग पर, प्रोफेशनल थ्रेडिंग। व्हाट इज़ थ्रेड? थ्रेड इज़ अ थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। थ्रेड सिर्फ धागा है। एंड व्हाट इज़ थ्रेडिंग? थ्रेडिंग मीन्स धागे से किए जाने वाले अमल को हम थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, धागे से कुछ भी किया जाना, मतलब धागे से बाल उतारने का अमल थ्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, तो जब हम धागे से बाल उतारते हैं उसको थ्रेडिंग कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर प्रैक्टिकल, प्रॉपर थ्योरी, थ्रेडिंग। ठीक है, जब आप बात करते हैं थ्रेडिंग की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग है क्या। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सैलून्स में सीखते हैं और उसमें क्या की चीज़ सिखाई जाती है, हम लोग को कस्टमर के सामने प्रॉपर नहीं बताया जाता कि कस्टमर को ये पता नहीं चल जाए कि हम लोग ट्रेंड हैं या फिर अनट्रेंड है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एंड आई एम ऑल्सो डूइंग विद माई स्टूडेंट्स, क्योंकि कस्टमर के सामने आपको ये नहीं बताना होता कि ये जो बच्चा जो आपका या ये जो आपका स्टूडेंट है वो बिल्कुल न्यू है, ये आपका वर्कर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबके सभी हम लोग यहाँ पे सैलून्स में यूँ पकड़ के देख रहे होते हैं और यूँ ही सीख रहे होते हैं। हम लोग को बुलाया जाता है, हमारे यहाँ एक बंदी आईब्रो कर रही होती है जो डेफिनेटली प्रोफेशनलिस्ट होती है, और जो स्टूडेंट होता है उसको सिर्फ यहाँ से पकड़ के रखना होता है, देन यहाँ से पकड़ के रखना होता है और उसी में उसने सीखना होता है। मोस्टली आई गेस कि 80% लड़कियाँ हमारे यहाँ जो ब्यूटिशियन है वो नहीं जानती कि थ्रेडिंग के एक्चुअली प्रोसेस क्या है, थ्रेडिंग क्यों की जाती है। थ्रेडिंग की बात आती है तो अच्छा, थ्रेडिंग धागा पकड़ा और स्टार्ट कर दिया। थ्रेडिंग एक्चुअली क्या है? ठीक है, थ्रेडिंग थ्रेड से किए जाने वाले अमल को कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है थ्रेडिंग इज अ टेम्परेरी हेयर रिमूविंग टेक्निक। Threading is a temporary hair removing technique. Threading is a temporary hair removing technique. It is invented in China. ये चाइना में जाती। ओके, डेफिनेशन क्या है थ्रेडिंग की? थ्रेडिंग की डेफिनेशन होती है थ्रेडिंग इज अ टेम्परेरी हेयर रिमूविंग टेक्निक। थ्रेडिंग इज अ टेम्परेरी हेयर रिमूविंग टेक्निक। इसका मतलब होता है कि थ्रेडिंग मतलब धागे से हम लोग वक्ती तौर पर बालों को निकाल सकते हैं, परमानेंटली नहीं कर सकते, वक्ती तौर पर। ठीक है, टेम्परेरी हेयर रिमूविंग टेक्निक। जैसे हम वैक्स करते हैं, कुछ अर्से तक बाल नहीं ग्रो करते, देन उसके बाद फिर आने लग जाते हैं, सेम इसी तरह हम थ्रेड करते हैं, थ्रेड के साथ बाल निकल जाते हैं, अनवांटेड हेयर निकल जाते हैं और जो है उसके बाद दोबारा से ग्रोथ होती है। तो ये टेम्परेरी काम हुआ, ठीक है, परमानेंट काम नहीं हुआ, पक्के पक्के नहीं ख़त्म हो जाते, बट टेम्परेरी काम है। ओके, ये कहाँ की ईजाद है? सबसे पहले इसको किस कंट्री ने ईजाद की, या किस जगह से ये इन्वेंट हुई? ये इन्वेंट हुई थी चाइना में। एक्सीडेंटली ये इन्वेंट। थ्रेड करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। टूल्स में हमें सबसे पहले चाहिए होता है थ्रेड, ठीक है, नंबर 2 पाउडर, नंबर 3 ट्वीज़र, नंबर 4 सीजर, नंबर 5 मॉइस्चराइजिंग लोशन या फिर कोई भी ऑयल। अच्छा, अब सबसे पहले थ्रेड में क्या तरह के होते हैं? एक बारीक थ्रेड, ठीक है, जो कि तकरीबन 40 नंबर का थ्रेड होता है, ठीक है, और एक होता है मोटा थ्रेड, ये मेरे पास है जी 30 नंबर का थ्रेड। मोस्टली हम लोग सैलून में 30 नंबर एंड 40 नंबर यूज़ करते हैं। अब 40 नंबर जो है याद रखिएगा वो बारीक होता है, 30 नंबर जो थ्रेड वो मोटा होता है। अब थ्रेडिंग का कैसे पता चलता है आपके कौन से नंबर का कौन सा थ्रेड है? यहाँ मैं साइड में आपको बता देती हूँ। साइज ऑफ थ्रेड, थ्रेड का साइज जो है वो स्टार्ट होता है कि
10 नंबर से, ठीक है। देन इससे पतला आता है 24, ठीक है। उससे पतला आता है जो कि हमारे पास यूज़ होता है 30, एंड देन सबसे बारीक होता है 40 नंबर, ठीक है। हम जो सैलून में यूज़ करते हैं वो नंबर 30 मोटा वाला और उससे बारीक वाला, 2 तरह के यूज़ करते हैं। अब थ्रेड के लिए जो टूल्स हमें चाहिए होते हैं थ्रेडिंग के लिए, हमारे पास होना चाहिए कोई भी धागा जो आपके हाथ पे चढ़ जाए। अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप मोटा धागा चलाएं, ठीक है, क्योंकि बारीक धागे से कट बहुत जल्दी लग जाए। स्पेशली जो एजड लोग होते हैं जिनके रिंकल्स वगैरह होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, उनको आप पतले धागे से कोशिश करें कि आप उसको थ्रेड ना करें। जितना मोटा धागा होगा उतने अच्छे से आपके नीटनेस आएगी थ्रेड में। और सेकंड होता है हमारे पास पाउडर। पाउडर इसलिए नहीं लगाते कि पेन कम हो, इनफैक्ट पाउडर इसलिए लगाया जाता है कि उस जगह पर हम लोग, एक तो जब चिपचिपी स्किन होती है वहाँ पर पाउडर अप्लाई किया जाता है ताकि वो थोड़ी ड्राई हो जाए, हमारा धागा जो है वो स्लिप नहीं हो, स्किन नहीं उठाए, ठीक है। थिंग 1। नंबर 2 ये होता है कि पाउडर इसलिए लगाया जाता है, वाइट कलर का होता है, उसमें से इजीली हमें बाल नज़र आ जाते हैं और ये भी पता चल जाता है कि यहाँ से धागा फिर गया, यहाँ से क्लीन होगी जगह, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे रह गया, और जिस हिस्से पे पाउडर लगा रह जाता है वो हिस्से पे भी आपने थ्रेड करना होता है, ठीक है। कभी भी ये नहीं समझे कि आप लोगों को पाउडर इसलिए लगा रहे हैं कि पेन कम हो जाए, पाउडर लगा लो, बहुत पेन हो रही है। देन थर्ड है ट्वीज़र, जिसको हम ट्यूज़र बोलते हैं, एक्चुअली दैट इज़ ट्वीज़र। ट्वीज़र हमें ज़रूर सिखाना चाहिए अपनी स्टूडेंट्स को कि ट्वीज़र का यूज़ क्या है। हम लोग स्लोली भूलते जा रहे हैं। प्रोफेशनल बंदी पूरी थ्रेड से काम कर रही है, ट्वीज़र का कोई काम ही नहीं है। ट्वीज़र ज़रूर यूज़ करना सिखाएं बच्चों को, उनको पता हो कि ये टूल्स किस लिए आते हैं, यूज़ करने भी होते हैं, या बड़े बड़े बैग में पैसे वेस्ट करके ऐसे संभाल के रखे हुए हैं। आईब्रोज़ के लिए जो सीज़र हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो कस्टमर बहुत ज़्यादा आने की वजह से हम लोग जो कटिंग की सीज़र होते हैं वही हम आईब्रोज़ पे यूज़ कर देते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा जब हम हेयर कट्स करते हैं हमारे क्लाइंट के, तो उसके बालों में समटाइम एक्जिमा होता है, समटाइम जुएँ होती हैं, बहुत कुछ होता है। कभी कभी बाल ऑयली होते हैं, पता नहीं कस्टमर ने किस किस्म का शैम्पू लगाया हो, किस किस्म की मेटालिक डाई या क्या हो, हमें नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। हेयर कट की सीज़र को आईब्रो की सीज़र पे से डिफरेंट रखना चाहिए। ये नहीं कि हम कटिंग वाली सीज़र जो है वो आईब्रोज़ पे लगा रहे हैं, फेस ज़्यादा सेंसिटिव होता है बचाए के सर के। वहाँ पर हम लोग के लिए चाहिए कि आईब्रो के लिए छोटी सीज़र मिलती है, हम उसी को यूज़ करें, ठीक है। जो यहाँ के बालों की ग्रोथ होती है ना वो ऊपर की डायरेक्शन में होती है, ये वाले बाल जो इस साइड में निकलते हैं यहाँ से नीचे हो जाते हैं ब्रश करके, बट ये वाले बालों को हमें कटिंग करना ही पड़ता है, कि तो उसके लिए आप छोटी सीज़र लेंगे तो वो कम साइज़ में ईजीली आपकी कटिंग हो जाएगी। देन आफ्टर दैट मॉइस्चराइजिंग लोशन। जब आप बाल रिमूव कर लेते हो पूरे, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लेके यहाँ पर, या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेके आपको उसका इस एरिया को मसाज करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। आपको अगर वो नहीं मिल रहा मॉइस्चराइज़र, अगर आपको लग रहा है कि वो क्रीम गर्म है, देन यू कैन डू एनी ऑयल मसाज, या फिर कुछ ऐसा जो डबल एक्शन हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गया देन यू कैन अप्लाई डबल एक्शन और ट्रिपल एक्शन, थोड़ी सी मिकदार में। ये नहीं कि आपने पूरे बंदी का सर ही सुन कर दिया, थोड़ी सी मिकदार में मॉइस्चराइजिंग क्रीम के अंदर ऐड करना है, एंड उसको इजीली और सॉफ्ट एंड जेंटली यहाँ के हिस्से को मसाज करना है, ठीक है। ताकि सिर्फ यही नहीं हो, आपका क्या काम होता है, आपका काम ये होता है कि आपके कस्टमर ज़्यादा हों। अगर आपके कस्टमर को आईब्रो के साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिल रहा है देन डेफिनेटली ही विल कम बैक टू यू, वो अगली बार भी आपके पास ही आएगा। अच्छा जी, थ्रेडिंग का टॉपिक। थ्रेडिंग, अगर आप बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हो, आपको बहुत अच्छा मेकअप आता है, आप यहाँ बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर हो, आपको बहुत अच्छे बाल बनाने आते हैं, कटिंग करने आते हैं, लेकिन अगर आपको आईब्रो बनाने नहीं आते देन योर सैलून विल नॉट रन, ठीक है। अगर आपके पास कोई फेशियल का कस्टमर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आईब्रो करवाए बगैर चला जाए। अगर आपके पास कोई ब्राइडल मेकअप आए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सर्विस नहीं ले और सर्विस में आपके आईब्रो थ्रेड नहीं करवाए। तो आपको आईब्रो थ्रेडिंग ज़रूर आनी चाहिए। अब थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेडिंग हम बॉडी कुछ पार्ट्स पे कर सकते हैं, वैसे तो सभी पार्ट्स पे कर सकते हैं, बट फिक्स है कुछ पार्ट्स पे ही करना बेहतर रहता है। आप आईब्रो कर सकते हो, ठीक है, ये पार्ट, आप फोरहेड कर सकते हो, आप अपर लिप्स कर सकते हो, चिन एरिया कर सकते हो, साइड ब्लॉक कर सकते हो, इनको साइड ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। जो साइड का हिस्सा होता है ना दैट इज़ कॉल्ड साइड ब्लॉक्स, ठीक है, आप ये कर सकते हो। उसके अलावा
आप यहाँ पे फिंगर एरिया पे कर सकते हो, पाँव की कर सकते हो, आप बाजू पे करवा लेते हो, लेकिन बाजू पे बेटर है वैक्स करवाएं क्योंकि फिर निशान पड़ जाते हैं। बाल जहाँ पे रूट से निकलते हैं तो एक एक बाल का ना पोर्स बाद में रेड हो जाता है और पिगमेंटेशन हो जाती है। तो थ्रेडिंग इज़ बेटर फॉर द फेस। आज हमने पढ़ा जी थ्रेडिंग की थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी में हमने डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले। व्हाट इज़ द थ्योरी? थ्रेडिंग थ्रेडिंग इज़ अ टेम्परेरी हेयर रिमूविंग टेक्निक। थ्रेडिंग इज़ अ टेम्परेरी हेयर रिमूविंग टेक्निक। थ्रेडिंग इज़ अ टेम्परेरी हेयर रिमूविंग टेक्निक। ये आप याद कर लें। आई गेस कि आप लोग अपनी ऑनर्स को भी ये सिखा सकते हैं एंड दे विल गेट इम्प्रेस्ड। एंड सेकेंड है उसके टूल्स हैं। ये थ्रेडिंग की टेक्निक कहाँ से आई है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग की शेप्स क्या होती है, आईब्रो शेपिंग क्या होती है, किस फेस पे कौन सी शेप जाती है एंड वो हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। राउंड शेप, अच्छा सेकेंड है जी एस शेप लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है लाइक दिस। ठीक है, एस शेप या फिर एंगुलर शेप, एक एंगल की तरह बन जाता है। ठीक है, कर्व। कर्व शेप मुड़ा हुआ। थर्ड है जी आर्च। आर्च शेप, इसमें कोने में आर्च बनानी होती है, बिल्कुल तिखी, यहाँ पे कॉर्नर में आर्च बनानी होती है। ठीक है, फोर्थ है जी स्ट्रेट शेप। स्ट्रेट शेप का मतलब होता है लाइक दिस, ऐसे स्ट्रेट बना के आपने नीचे। अब स्ट्रेट शेप में भी बहुत सी शेप्स आती हैं। स्ट्रेट में किसी को लाइक अगर ऐसे कहते हैं, स्ट्रेट में किसी को बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, यहाँ पे आर्च चाहिए, ठीक है, डाउन। देन उसके नीचे भी अगर उसको बिल्कुल खिंची हुई आर्च चाहिए, एग्जैक्टली पॉइंट चाहिए, तो देन वो अलग होती है। अगर किसी को नीचे से कर्व चाहिए तो वो मीडियम आर्च होती है। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा आगे पॉइंट है। आप जितना इसमें स्टडी करते जाओगे या अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आई विल टीच यू द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ आईब्रोज और डिफरेंट जो शेप्स हैं वो आईब्रो की। ठीक है, बेसिक जो है वो ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। आजकल आपको पता है वी में नहीं चलती, वी मतलब राउंड में नहीं चलती है आईब्रो, क्योंकि उससे जब आप जितना आप ऊपर करते जाओगे ना तो आपका शार्प लुक आ जाएगा, आप चालाक लगने लगोगे। ठीक है, शार्प लुक आ जाएगा। देन सेकंड जो एस शेप है, एस शेप बहुत कम लोगों की होती है जिनकी मतलब ख़राब हो जाती है। लाइक मेरी ऐसे थी। एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जब आई वॉज यंगर दैन दिस ईयर, तो मेरे आईब्रोज यानी मेरे इस तरह थे। दिस वॉज माई शेप। ठीक है, स्ट्रेट थी। एंड टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है, आप लोग झुकने वाले काम करते हो, तो ये जगह जो है वो नीचे आ जाती है, जिसको रिंकल पड़ जाना या स्किन जो है वो लूज़ हो जाना कहते हैं। तो उस शेप में आपके कुछ लोग के जो आईब्रो के शेप होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, एस कर्व्ड शेप में चले जाते हैं। ठीक है, थर्ड है जी आर्च शेप। आर्च शेप यूँ होती है, मतलब यहाँ से यूँ और यहाँ से डाउन। ठीक है, उसमें आर्च बनना होता है, तिखी कोने वाली। एंड फोर्थ जो मैंने बताई जो मोस्टली इन है आजकल, वो है स्ट्रेट शेप। आई लव टू डू स्ट्रेट शेप बट अनफॉर्चुनेटली मेरी होती ही नहीं है। ओके जी, ये थी हमारी आज की थ्योरी क्लास आईब्रो की, ठीक है, एंड थ्रेडिंग की। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में पसंद आए तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ब्यूटिशियंस के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले। मेरे साथ आप सीखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्यूटिशियन, रोज़ नई नई चीज़ें, और उसके अलावा मज़े मज़े के लेक्चर्स, थ्योरी।
आप में से किसी को भी कोई भी मैसेज करना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू।